पागलपन, एक सनक इसे माना जा सकता है। और हम आपको नीचा दिखाने के लिए देखो थूक थूक मिला करके हम आपको खिला रहे हैं। गोलगप्पे का जो पानी होता है उसमें हाथ डाल के पूरी तरीके से वो गंदा है कि नहीं है? जब आप किसी ढाबे पर या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो क्या आपके भी मन में ये आशंका कौंधती है कि कहीं आपका खाना या पीने का सामान जो है वो थूक जिहाद का शिकार तो नहीं? ऐसे एक वीडियो वायरल हो रहा है गाजियाबाद से, जिसमें एक ढाबे का एक चिकन पॉइंट जिसका कारीगर रोटी में थूक मिलाकर बनाता हुआ नजर आ रहा है। नाम है जावेद अंसारी। और सिर्फ जावेद अंसारी नहीं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें थूक जिहाद के वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि गाजियाबाद के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन आज हम बात कार्रवाई की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस मानसिकता की, वो मानसिकता जिसमें थूक को अपना हथियार बनाया जाता है और आपके भरोसे को शिकार। और इस पूरे मामले पर आज हम न्यूज़ रूम पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हमारे साथ कुछ वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं, साथ ही हमारे सहयोगी भी जिनका ओपिनियन हम जानने की कोशिश करेंगे। राजीव सर, सबसे पहला सवाल आपसे बातचीत करना हमेशा संजीदगी भरा रहता है, और सबसे बड़ा सवाल कि आपको लगता है कि ये जो थूक जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं, ये क्या व्यक्तिगत विकृति कहें या फिर किसी कल्चर का एरर हम इसको मान के चलें? नहीं, ये विकृति है, व्यक्तिगत विकृति है। और अब तक ये समझ में नहीं आया है। कितने लोगों से बात करने की कोशिश की कि जो लोग ये करते हैं वो क्यों करते हैं। एक सनक होती है इनमें कि वो सामने वाले का खाना खराब करके एक अलग मज़ा मिलता है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना की जो बीमारी थी वो फैली किससे थी? इन्हीं चीज़ों के ज़रिए। एक वायरस, एक कीटाणु, किसके शरीर में क्या चीज़ पनप रही है, क्या गंदगी है, और कई बार इसे हाइजीन से भी जोड़ा जाता है कि कम से कम इन चीज़ों से बचा जाए। लेकिन जो भी लोग, ये एक मामला नहीं है, गाज़ियाबाद में हो चुके हैं, कई जगह से तस्वीर आप अगर कलेक्ट करने निकलें तो गूगल भरा हुआ मिलेगा। ये करने के पीछे की सोच अब तक नाम जो लोग हैं वो इस्लाम को मानने वाले ज़्यादा हैं, हमें खुलकर इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन इस्लाम के जानकारों ने भी आज तक इसका कोई रीजनिंग नहीं दी कि जो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस एक पागलपन, एक सनक इसे माना जा सकता है और कुछ नहीं। कल्चर से जोड़ना गलत होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं भी करते हैं। तो ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं, और ये घटनाएं जब हो रही हैं तो जाहिर बात है शक पैदा होता है कि मैं जहाँ निवाला लेने जा रहा हूँ वो गंदा है कि नहीं है। अब गंदा है कि नहीं है ये तो दिमाग में बसा ही हुआ है। लेकिन एक बड़े समाज में, और केवल ये और दूसरे धर्मों की बात नहीं, खुद जो इस्लाम को मानने वाले हैं, और आप अच्छे लोगों से बात करें, वो कह रहे हैं हम भी परेशान हैं कि इस तरीके के लोगों के ज़रिए बहुत सारे लोगों पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। कल्चर पर नहीं जाना चाहिए, ये व्यक्तिगत विकृति है, मैं इसे और कुछ नहीं मानता। और इसे सुधारने के लिए क्या करना होगा, तो फिलहाल मेरा भी दिमाग थोड़ा इसमें ब्लैंक है कि क्या किया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। राजीव सर, लेकिन एक बात जो आपने बोली कि अक्सर जो थूक जिहाद के मामले सामने आते हैं तो उसमें एक समुदाय के लोगों का नाम शामिल होता है, लेकिन अगर हम उस पर बात कहने से या हम खुद इतने कतराते नजर आते हैं। इवन मैं एक मीडिया पर्सन हूं, और जब मैं किसी एक समुदाय से जुड़े आरोपी का नाम लेने में इसलिए कतराती हूं क्योंकि सवाल उठने लगते हैं कि एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है। एक गंदे काम को धर्म से जोड़ना कहाँ तक जायज़ आप मानते हैं? देखिए, इसी का तो जवाब की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं। जो इस्लाम के जो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि कुछ एक लोगों से कई लोग उंगली उठा देते हैं, उन्हें आगे आना होगा, ये समझाना होगा कि सोच कुछ भी हो, आज के ज़माने में हाइजीन के लिहाज से भी इस तरीके की चीज़ करना गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। और जो ये करेगा वो सोसाइटी में अपने को बेहतर होने का दावा नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो चीज़ों को जानते हैं, वो ऐसे सनकी, ऐसे गलत लोगों को सिंगल आउट करें और बाहर करें। अगर वो ये गंदगी जारी रखेंगे तो इसमें नुकसान उनका ही है और किसी का नहीं। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, शायद वो भी यही कहें।
हमारी इस चर्चा को बहुत सारे दर्शक देखेंगे और आप जाहिर तौर पर इस मुद्दे से खुद को कनेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम रोज़ाना रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर कभी कभी जाते हैं, खुशी के मौके पर जाते हैं, लेकिन ये आशंका हमेशा हमारे मन में बरकरार रहती है। इस मुद्दे पर हमारे बहुत सारे और भी सहयोगी बात करेंगे, लेकिन हमेशा जो वीडियोज़ वायरल होते हैं, जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि शायद हम किसी एक कम्युनिटी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये विषय किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि ये हम सबसे जुड़ा मामला है, वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों। मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है। आप रेस्टोरेंट जाती हैं हमेशा? यस मैम। गाहे बगाहे जाती होंगी जी। लेकिन जब जाती हैं तो क्या कभी ये जो वीडियोस वायरल होते हैं थूक जिहाद को लेकर कि खाने में थूक मिलाकर बनाया जा रहा है या परोसा जा रहा है, मन में कहीं शंका होती है? मैम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब सोशल मीडिया पे ये वीडियोस होती हैं, जितनी तेज़ी से वीडियोस वायरल होती हैं उतनी तेज़ी से पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन तब होता है जब ये वीडियोस कोई अननोन इंसान बना के सोशल मीडिया पे डाल देता है, क्योंकि एक तबका है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो करता है, हम भी आप भी सब जगह, खासकर जेन ज़ी। अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ तो मैं, लेकिन हमने कभी इस पर बात ही नहीं करी है कि अगर ये चीज़ें जब वायरल हो जाती हैं तो उसके बाद उस पर सज़ा कितनी है, या FSSAI जो एक तरीके से फूड को स्टैंडर्ड एक तरीके से देता है, वो उस तरीके से क्या क्या उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से जिम्मेदारी लेती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं ना फूड की, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अब भारत की मैं बात करूं तो लगभग पूरे एक साल में 1 लाख लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फूड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं बीमारियों से मरते हैं, और उसमें जुर्माना भी 10 करोड़ लगभग का है, लगभग 10 करोड़ का जुर्माना लगता है उसमें, और शायद उम्र कैद की सज़ा भी है, जहाँ तक मैं बता दूं। दूसरा सवाल पूछूंगी, अगर फूड सेफ्टी को लेकर यहाँ पर जांच भी की जाए तो उसमें थूक का मिलावट है या नहीं है, ये इसकी जानकारी तो हम सब में किसी को नहीं हो सकती है, राइट। तो लेकिन इस पे ये चीज़ें हैं मैम कि FSSAI जो अथॉरिटी है जो ये सब चीज़ें करती हैं, वो भी इसी चीज़ का ही उन्होंने हवाला दिया है कि हम एक टाइम तक ये चीज़ें कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है, और ये लगभग जो है ये बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला। जैसे कि हम देख रहे हैं अब 2026 में जब ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, 2000 जो पीछे जो चीज़ें चली गई वो तो चली गई, लेकिन ये जो है गाज़ियाबाद से जो वायरल हो रही है वीडियो, और यूपी में खासकर ये जो मुद्दे हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। हाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो हम उस पर खबर करते हैं और शायद वो वीडियोस वायरल होते हैं और फिर उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है, लेकिन समझिए कि जब कोई थूक मिलाता है तो शायद उसे कितने बड़े संक्रमण के चांसेस रहते हैं, और लोग जो है उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने से कतराते हैं। हमारे सहयोगी पारितोष हमारे साथ हैं। पारितोष, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोग थूक मिलाकर किसी एक कम्युनिटी को ये संदेश देते हैं कि आपकी हैसियत, या यूं कह लें कि आपका अस्तित्व बहुत छोटा है? देखिए, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो थूक रहे हैं, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बस थूक की बात नहीं। आप देखिए, गोलगप्पे भी आप खाने जाते हो तो किस तरीके से कान में लोग हाथ डाले रहते हैं, कहीं और भी डाले रहते हैं। गोलगप्पे का जो पानी होता है उसमें हाथ डाल के पूरी तरीके से मुंह में डालते हैं। वो लोग खाते भी बड़े चाव से खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाती होंगी। लेकिन एक वीडियो मैंने देखा था, एक बुजुर्ग आदमी थे, पेट ऐसे निकाल के यहाँ पर रोटी रख लिए और बेलते हुए फिर बेलने के बाद वो रोटी पका रहे हैं। तो कहीं आप थूक जिहाद पर सवाल से ऑफेंड तो नहीं हो रहे? ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बस थूक की बात नहीं है, कहीं और का पसीना कहीं और जा रहा है, हाथ कहीं और डाल दिया जा रहा है, कान में डाल के रोटी बना रहे हैं लोग, पसीना, गर्मी में आप देखती होंगी पसीना चू रहा है, छोले भटूरे बन रहे हैं। तो सभी चीज़ों से दिक्कत होती है इंसान को। बहुत सारे लोग होते हैं कि इन सभी चीज़ों को देखकर खाना भी नहीं खाते हैं। बस थूक की बात नहीं है। लेकिन जो थूक की बात है, 2020 और 2021 में थूक जिहाद पहली बार सभी लोग के सामने आया। उससे पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसके बाद से लगातार कई मामले सामने आया। ज़्यादातर इस मामलों में गैर हिंदू, खासकर मुसलमान थे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और इस मामलों की वजह से जो अच्छे लोग हैं, जैसे अब शाहरुख खान की बात मैं करना चाहूँगा। शाहरुख खान एक वीडियो वायरल हुआ था, लता मंगेशकर का देहांत हुआ था, तो वो जाकर ऐसे फूंक मारे। उनके धर्म के अनुसार ऐसे फूंक मारने में एक दुआ कहा जाता है, उसको भी लोगों ने थूक जिहाद से जोड़कर शाहरुख खान को बदनाम करने की कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक अलग मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं जिसमें मंशा के साथ खाने में, खाना बनाने के दौरान या परोसने के दौरान थूक मिलाया जाए।
आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आजकल जो एआई है, ग्रोक है, उससे मैं अभी पूछ रहा था ये ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो अपने अनुसार उसने बोला कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भड़काने के लिए, उनके खिलाफ कुछ करने के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है। लेकिन जो कर रहे हैं उनसे सवाल होना चाहिए, सज़ा भी है आईपीसी के तहत, पुलिस पूछताछ करे और जो ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है, पारितोष ने अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये अपब्रिंगिंग का नतीजा है या फिर वो लोग जो अपने घर में इन सब चीज़ों को होते हुए देखते हैं और बड़े होते हैं, क्योंकि ये सब हरकतें बचकानी हरकतें नहीं है। बचकानी हरकतें वो होती हैं जो एक कम उम्र में की जाए, उसको बचकानी हरकतें बोलते हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें बड़ी होकर की जाएँ तो ये अपराध है। ये तरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप इसे भी एक अपब्रिंगिंग का पार्ट मानते हैं, अपब्रिंगिंग की गलती मानते हैं, या फिर शायद सही गलत का फर्क ना पता हो? देखिए, सही गलत का फ़र्क कैसे नहीं पता होगा? आप कोई बच्चे तो हैं नहीं। जो वीडियो वायरल हो रहा है आप देख रहे हैं, आप वो एडल्ट है, आपको सब उस उम्र में पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं इसको कोट करना चाहूँगा, जैसे राजीव जी ने कहा था कि ये एक तरह की सनक कह सकते हैं कि सामने वाली जो कम्युनिटी है या जो भी आपका सामने आ रहा है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ लोग ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि हम आपको नीचा दिखाने के लिए, देखो थूक मिला करके हम आपको खिला रहे हैं। और इसको थूक जिहादी इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ज़्यादातर जो मामले सामने आए थे, चाहे आप अभी तो गाजियाबाद से आए, इससे पहले ग्रेटर नोएडा हो गया, अलीगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, मतलब देश के जगह जगह से मामले सामने आ रहे थे और ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के ही थे, इसलिए इसका नाम थूक जिहाद रखा गया था। लेकिन इसको वो नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो जिस हिसाब से इनकी जो मानसिकता हो गई है ना कि भाई सामने वाले को किसी भी तरह से नीचा दिखाना है, और ये नहीं सोचते कि भाई सेल्फ बिलीव कि ये करना गलत है या हाइजीन है, ये सब इसी चक्कर में हो सकता है कि काफ़ी लोग, जैसे हम लोग जाते हैं खाने और उसी वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग भी होती है। जैसे और कोरोना में भी हमने जब एडवाइजरी जारी हुई थी, उसके बावजूद जैसा पारितोष ने बताया 2020-21 में सबसे पहली बार सामने आया था लोगों के, उससे पहले कोई नहीं जानता। क्या पता भाई पहले क्या करते हो, जो चीज़ें आप वीडियोस वायरल हो रही हैं उसके बाद हमें पता चल रही है, उसके अंदर की चीज़ें हमें नहीं पता। आप बंद रूम के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कुकिंग जब होती है तो जब शेफ्स कुक करते हैं, ये तो ढाबे की वीडियो थी, अगर शेफ वाले के अंदर कहाँ वीडियो आ रही है सामने, क्या कर रहे हैं अंदर पता नहीं है। तो देखिए, सोशल मीडिया के यूज़ अब जो है जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचते हैं, ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। ऐसे में साफ है कि कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म के लोगों को के साथ इस तरह का करना नहीं सिखाता है, लेकिन ऐसा करने वाले खुद को अपराधी भी नहीं मानते हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि उन्हें लगता है कि अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर लोगों को इसका एहसास होना चाहिए। उसके साथ ही जो एक खास समुदाय के लोग या खास तबके के लोग हैं, उन्हें अपने लोगों से ज़रूर इस बात के लिए अपील करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को बंद करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद को लोग अब एक कल्चर से, एक समुदाय से, एक धर्म से जोड़कर देखने लगे हैं। तो जो धर्म के आका हैं तमाम, उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनके धर्म के खिलाफ किस तरह से एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कर कौन रहा है, उनके ही समुदाय के लोग। तो जाहिर तौर पर लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है और सुधार लाने की भी ज़रूरत है खुद में। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।